प्रिय भाइयों और बहनों, हम आपके लिए एक शुभ समाचार लेकर आए हैं। 1 जनवरी 2025 से हम आपके साथ 365 प्रेरणादायक विषय साझा करेंगे। साल के हर दिन हम हर एक विषय और उसे संबंधित वचनों को पोस्ट करेंगे। हम आपको इन संदेशों को सुनने, चिंतन करने और आत्मसात करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। यह संदेश आपके जीवन को आशीर्वाद दें और आपके विश्वास को मजबूत करें। कृपया हमारे इस कार्यक्रम को सब्सक्राइब करें और इसे अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें। धन्यवाद। आज 48वां दिन है और विषय है अविवाहित जीवन। मत्ती 19 वचन 10 से 12। चेलों ने उससे कहा, यदि पुरुष का स्त्री के साथ ऐसा संबंध है तो ब्याह करना अच्छा नहीं। उसने उनसे कहा, सब यह वचन ग्रहण नहीं कर सकते, केवल वे जिनको यह दान दिया गया है। क्योंकि कुछ नपुंसक ऐसे हैं जो माता के गर्भ ही से ऐसे जन्म हैं, और कुछ नपुंसक ऐसे हैं जिन्हें मनुष्य ने नपुंसक बनाया, और कुछ नपुंसक ऐसे हैं जिन्होंने स्वर्ग के राज्य के लिए अपने आप को नपुंसक बनाया है। जो इसको ग्रहण कर सकता है वह ग्रहण करे। 1 कुरिन्थियों 7 वचन 1 से 2, 7 से 9 और 32 से 40। उन बातों के विषय में जो तुमने लिखी, यह अच्छा है कि पुरुष स्त्री को न छुए, परंतु व्यभिचार के डर से हर एक पुरुष की पत्नी और हर एक स्त्री का पति हो। मैं ये चाहता हूं कि जैसा मैं हूं वैसा ही सब मनुष्य हो, परंतु हर एक को परमेश्वर की ओर से विशेष वरदान मिली है। किसी को किसी प्रकार का और किसी को किसी और प्रकार का। परंतु मैं अविवाहितों और विधवाओं के विषय में कहता हूँ कि उनके लिए ऐसा ही रहना अच्छा है जैसा मैं हूँ। परंतु यदि वे संयम न कर सके तो विवाह करें, क्योंकि विवाह करना कामातुर रहने से भला है। सो मैं यह चाहता हूं कि तुम्हें चिंता न हो। अविवाहित पुरुष प्रभु की बातों की चिंता में रहता है कि प्रभु को क्यों कर प्रसन्न रखे, परंतु विवाहित मनुष्य संसार की बातों की चिंता में रहता है कि अपनी पत्नी को किस रीति से प्रसन्न रखे। विवाहित और अविवाहित में भी भेद है। अविवाहित प्रभु की चिंता में रहती है कि वह देह और आत्मा दोनों में पवित्र हो, परंतु विवाहित संसार की चिंता में रहती है कि अपने पति को प्रसन्न रखे। यह बात तुम्हारे ही लाभ के लिए कहता हूँ, न कि तुम्हें फंसाने के लिए, वरन इसलिए कि जैसा सोता है वैसा ही किया जाए कि तुम एक चित्त होकर प्रभु की सेवा में लगे रहो। और यदि कोई यह समझे कि मैं अपनी उस कुंवरी का हक मार रहा हूँ जिसकी जवानी डल चली है और प्रयोजन भी होए, तो जैसा चाहे वैसा करे, इसमें पाप नहीं। वह उसका ब्याह होने दे, परंतु जो मन में दृढ़ रहता है और उसको प्रयोजन ना हो, वरन अपनी इच्छा पूरी करने में अधिकार रखता हो, और अपने मन में यह बात ठान ली हो कि मैं अपनी कुंवरी लड़की को बिन ब्याही रखूंगा, वह अच्छा करता है। सो जो अपनी कुंवरी का ब्याह कर देता है वह अच्छा करता है, और जो ब्याह नहीं कर देता वह और भी अच्छा करता है।
जब तक किसी स्त्री का पति जीवित रहता है तब तक वह उससे बंधी हुए है, परंतु जब उसका पति मर जाए जो जिससे चाहे विवाह कर सकती है, परंतु केवल प्रभु में। परंतु जैसी है यदि वैसे ही रहे तो मेरे विचार में और भी धन्य है। और मैं समझता हूं कि परमेश्वर का आत्मा मुझ में भी है। 1 तीमुथियुस 4:1-3। परंतु आत्मा स्पष्टता से कहता है कि आने वाले समयों में कितने लोग भरमाने वाली आत्माओं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे। यह उन झूठे मनुष्यों के कपट के कारण होगा जिनका विवेक मानो जलते हुए लोहे से दागा गया है, जो ब्याह करने से रोकेंगे और भोजन की कुछ वस्तुओं से परे रहने की आज्ञा देंगे, जिन्हें परमेश्वर ने इसलिए सृजा कि विश्वासी और सत्य के पहचानने वाले उन्हें धन्यवाद के साथ गाएं। आमीन।